तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वेल्डिंग का काम कैसे सीखे। तो दोस्तों, एक मेरे सब्सक्राइबर का कमेंट आया था जिनका नाम राजदीप सिंह है। तो उन्होंने कमेंट किया था कि भाई मुझे वेल्डिंग का काम सीखना है, कहाँ से वेल्डिंग का काम सीखना पड़ता है, कितना दिन में मैं वेल्डिंग का काम सीख जाऊंगा, तो क्या मुझे भी विदेशों में लाखों में सैलरी मिलेगा और शुरुआत में मुझे इंडिया में कितना सैलरी मिलेगा। तो इस पे आप वीडियो बना के डिटेल से समझाइए। तो इस इन भाई का यही कमेंट था, इसने यही कमेंट किए थे। तो दोस्तों, आज हम इसी पे बात करेंगे कि वेल्डिंग का काम कैसे सीखे, कितना दिन में वेल्डिंग का काम सीख लेंगे, कितना सैलरी मिलता है इंडिया में और विदेशों में कितना सैलरी मिलता है, और वेल्डिंग में कौन कौन सा वेल्डिंग का काम सीखना चाहिए। तो इस पर पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी वेल्डिंग का काम सीखना चाहते हैं तो आप दो तरीके से वेल्डिंग का काम सीख सकते हैं। एक तो अगर आप पढ़े लिखे हैं, 10th क्लास या 12th क्लास तक पढ़े लिखे हैं, तो आप ITI करके भी वेल्डिंग का काम सीख सकते हैं। जैसे कि ITI 2 साल वेल्डर का भी ITI होता है, तो आप वेल्डर का ITI करके उसके बाद से फिर आपका जो भी अप्रेंटिस होता है या ट्रेनिंग होता है, उस ट्रेनिंग के बाद से आप वेल्डिंग का काम सीख सकते हैं। एक दूसरा है कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप पढ़े लिखे हैं, अगर आपके पास कोई मजबूरी है, आप ITI नहीं कर सकते, तो भी आप वेल्डिंग का काम सीख सकते हैं, लेकिन आपको कहीं पे किसी कंपनी में या किसी प्लांट में जाके हेल्परी करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप किसी प्लांट में अगर आप हेल्परी करने के लिए जाते हैं, तो आपको अगर वेल्डिंग का काम सीखना होता है तो आपको जो भी आपके सुपरवाइजर फोरमैन होते हैं, आप उनसे बोलते हैं कि मुझे वेल्डर के साथ ही रहना है, थोड़ा मुझे वेल्डिंग का काम सीखना है। तो क्या होता है कि आपको वो लोग वेल्डर के साथ आपको हेल्प फ्री करने के लिए दे देते हैं, मतलब हेल्प करने के लिए दे देते हैं। तो जैसे कि अगर आप किसी वेल्डर के अगर साथ रहते हैं, तो आप अगर शुरुआत में जाते हैं, आपको कुछ पता नहीं होता है कि वेल्डिंग का क्या होता है, तो सबसे पहले आपको उस कंपनी में आपको बताया जाता है, कंपनी का रूल रेगुलेशन जो भी होता है वो बताया जाता है। उसके बाद से धीरे धीरे वेल्डर के साथ में आप वेल्डर के जितने भी टूल्स होते हैं, टूल्स के बारे में आपको नॉलेज होने लगता है कि होल्डर क्या होता है, रड क्या होता है, फिलर वायर क्या होता है, टंगस्टन क्या होता है, ये सब आपको पता होने लगता है। मशीन का जो भी होता है कि कौन सी मशीन वेल्डिंग करने में यूज होती है, कहाँ से चालू होती है, या मशीन का पावर कैसे बढ़ाया जाता है, तो ये सब आपको धीरे धीरे नॉलेज होने लगता है। तो दोस्तों, ये नॉलेज होने में आपको 2 से 3 महीना लग जाते हैं, पूरी जानकारी 3 महीना लग जाती है कि अगर आपको आर्गन मारना है तो कहाँ से प्लस में होल्डर होगा या माइनस में होगा, आर्क मारना है तो प्लस में होगा या माइनस में होगा, 701 का रड जलाना है तो कैसे क्या होगा, रूट कैसे मारना, तो ये सब आपको मशीन के बारे में सेटिंग करने को आ जाता है। उसके बाद से आपको वेल्डिंग के बारे में धीरे धीरे थोड़ा बहुत नॉलेज होने लगता है कि कौन सी वेल्डिंग में कितना मशीन का पावर होता है। तो इसके बाद से आप धीरे धीरे उस वेल्डिंग का काम में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। इंटरेस्ट इसके लिए लेने लगते हैं कि आपको धीरे धीरे सब कुछ मालूम होने लगता है। तो आप 2-3 महीने के बाद से आप वेल्डर का जो भी होल्डर होता है, या तो आप धीरे धीरे स्क्रैप जो भी पाइप होते हैं या जो भी प्लेट होते हैं, तो उस पर आप धीरे धीरे वेल्डिंग करना सीखते हैं। तो इस तरीके से जब आप सीखने लगते हैं, जब आपका इंटरेस्ट होने लगता है वेल्डिंग का काम सीखने में, तो जो आपका वेल्डर होता है आपको भी धीरे धीरे आपको वो बताने लगता है कि ऐसे रड जला जाता है, ऐसे वेल्डिंग मारा जाता है, इस पोजीशन में इतना पावर रहता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे आप वेल्डिंग का काम सीख लेते हैं। तो दोस्तों, इस काम को सीखने के लिए आपको कम से कम 1 से 2 साल का समय लगता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी वेल्डिंग का काम सीख लेते हैं। तो दोस्तों, वेल्डिंग कई तरह की होती है, जैसे आर्क वेल्डिंग होता है, CO2 वेल्डिंग होता है और आर्गन वेल्डिंग होता है, और दोस्तों SAW होता है। तो दोस्तों, ये जो जितनी भी वेल्डिंग होती है वो अलग अलग वेल्डिंग होती है, और कौन सी वेल्डिंग आप सीख रहे हैं तो उसके हिसाब से आपका उसमें समय लगता है। जैसे कि अगर आप आर्क वेल्डिंग सीखना चाहते हैं तो आपको 6 महीना से लेकर 1 साल के अंदर में आप आर्क वेल्डिंग का काम सीख जाएंगे। अच्छा से आप वेल्डिंग मारने लगेंगे और 100% RTB जॉइंट मारने लगेंगे और पाइप में भी वेल्डिंग मारने लगेंगे। लेकिन वहीं पे अगर आपको आर्क और आर्गन वेल्डिंग का काम सीखना पड़े तो आपको कम से कम 1 साल से लेके 2 साल या 3 साल का समय भी लग सकता है अच्छा से आर्क और आर्गन वेल्डिंग का काम सीखने में। तो वहीं पे अगर आप CO2 वेल्डिंग का काम सीख रहे हैं तो आपको 1 साल से लेकर 1.5 साल तक का समय लग सकता है CO2 वेल्डिंग का काम सीखने में। दोस्तों, आप जो ये काम सीखेंगे वो परफेक्ट सीखेंगे, क्योंकि जो ये समय लगेगा आपको किसी ग्रेट डील के वेल्डिंग के दुकान पे वेल्डिंग सीखने का समय नहीं बता रहा हूँ मैं। ये ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल जैसे बड़े बड़े पावर प्लांटों की बात करें, वहाँ पे अगर आप जाके हेल्परी करते हैं या किसी बहुत बड़ी वर्कशॉप में
हेल्पफुली करते हैं और अच्छा से अगर आप वेल्डिंग का काम सीखते हैं तो आपको इतना समय लगेगा। तो दोस्तों समय इसलिए लगा कि आप पूरी अच्छी तरीके से उस वेल्डिंग का काम सीखते हैं, तो इसके लिए आपको उतना ज़्यादा समय लगता है। तो दोस्तों जितना अच्छा से अगर आप काम सीखेंगे उतना ज़्यादा आपका समय लगेगा। तो जब आप काम सीख के जब वहाँ से निकलेंगे तो आप एक अच्छे वेल्डर होंगे और आप दूसरी कंपनी में जाएंगे तो आपकी सैलरी भी अच्छी होगी। तो दोस्तों अगर आप वेल्डिंग का काम सीख जाते हैं, चाहे आर्क वेल्डिंग का या आर्गन वेल्डिंग या CO2 वेल्डिंग का, अगर आप इंडिया में काम सीख जाते हैं अच्छी तरीके से, उसके बाद से अगर आप इंडिया में किसी दूसरी कंपनी में जाते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों ये सैलरी आपके वेल्डिंग के हिसाब से मिलेगी, आप कौन सा वेल्डर तो उसके हिसाब से आपकी सैलरी मिलेगी। जैसे कि अगर आप आर्क वेल्डर हैं तो अगर आप इंडिया में किसी भी कंपनी में जाते हैं, जो कंपनियां ऑयल एंड गैस में काम कराती है, रिफाइनरी में, पावर प्लांट में या बड़ी बड़ी वर्कशॉप में, उन कंपनियों में आप जाते हैं, जैसे कि अगर आप L&T में जाते हैं या पेट्रोल में जाते हैं या NCC में जाते हैं, या बहुत बड़ी जो पेट्रोल में भी जाते हैं, जो इंडिया की जो बहुत अच्छी अच्छी कंपनी है, तो उन कंपनियों में अगर आप जाते हैं काम करने के लिए तो जो आपकी जो सैलरी होगी, अगर आप आर्क वेल्डर हैं तो आपको जो सैलरी मिलेगा वो 8 घंटे की जो सैलरी होगी वो आपको 26,000 या 20,000 8 घंटे की सैलरी होगी। उसके बाद से आपका ओवर टाइम होगा, और ओवर टाइम जो होता है वो डबल ओवर टाइम होता है या डेढ़ा ओवर टाइम होता है। तो वैसे ही अगर आप आर्क और आर्गन वेल्डर हैं तो अगर आप इंडिया में किसी कंपनी, अच्छी कंपनी में जाते हैं काम करने के लिए, जो कंपनी कंस्ट्रक्शन का काम कराती है, मैकेनिकल का काम करवाती है, तो उन कंपनियों में अगर आप जाते हैं तो जो आपकी सैलरी होगी बहुत ही अच्छी सैलरी होती है। जैसे कि अगर आप आर्क या आर्गन वेल्डर है तो जो आपकी सैलरी होगी कम से कम 35 से 40 हज़ार सैलरी होगी, और ये सैलरी आपकी 10 घंटे की सैलरी होगी। बहुत सी कंपनियां अभी 10 घंटे की सैलरी देती है आर्क और आर्गन वेल्डर को, तो आपको 35 से 40 हज़ार आपकी सैलरी मिलेगी 10 घंटे का। उसके बाद से आपका ओवर टाइम का भी अलग से पैसा मिलेगा। तो इस तरीके से वेल्डर को इंडिया में सैलरी मिलता है। वैसे ही अगर आप CO2 वेल्डर है तो आपको 25 से 30 हज़ार का सैलरी मिल सकता है, और ये सैलरी आपको किसी अच्छी कंपनी में मिल सकता है, और ये सैलरी आपकी 10 घंटे की होगी या 11 घंटे की ये सैलरी होगी। तो दोस्तों इस तरीके से वेल्डर को सैलरी मिलता है। लेकिन दोस्तों ये वेल्डर वो ऐसे वेल्डर नहीं होते कि कहीं पे जाके गेट ग्रिल का काम सीख लिया उसके बाद से वो वेल्डर का कहलाए, या 2-3 महीना काम सीख लिए, थोड़ा उनको वेल्डिंग करना आ गया तो वो वेल्डर कहलाए। ऐसा नहीं है, वो परफेक्ट वेल्डिंग मारना सीखते हैं। उसके बाद से जिस कंपनी में जाते हैं तो कंपनी उनको पहले टेस्ट लेती है, मतलब टेस्ट पीस पे वेल्डिंग मरवाती है। उसके बाद से जब पास होते हैं तब जाके उनको उतना सैलरी मिलती है। तो दोस्तों वेल्डर को इंडिया में इतना सैलरी मिलता है, और विदेशों में वेल्डर को कितना सैलरी मिलता है। दोस्तों वेल्डर का विदेशों में जो सैलरी होती है वो वेल्डर के कैटेगरी के भी ऊपर डिपेंड करता है कि वो वेल्डर कौन सा है, उसके हिसाब से उसके वेल्डर की सैलरी मिलती है। जैसे कि बात कर लेते हैं कि आर्क वेल्डर की कितनी सैलरी होती है। तो दोस्तों विदेशों में आर्क वेल्डर की कोई ज़्यादा सैलरी नहीं होती है, और ज़्यादा करके आर्क वेल्डर का विदेशों में डिमांड भी नहीं है अभी, क्योंकि अभी ज़्यादा करके जो आर्क और आर्गन वेल्डर जाते हैं तो उनकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। लेकिन अगर आप आर्क वेल्डर हैं, आप क्वालिफाइड वेल्डर हैं, तो जो आपकी सैलरी होगी विदेशों में, जैसे कि मान के चलिए अगर आप सऊदी जा रहे हैं तो जो आपकी सैलरी होगी 1500 से 1600 सऊदी रियाल 8 घंटे की सैलरी होगी। मतलब इंडिया का जो बनेगा वो आपका 8 घंटे का 30,000 सैलरी होगा। वैसे अगर आप आर्क और आर्गन वेल्डर हैं, अगर आप सऊदी जा रहे हैं तो जो आपकी सैलरी होगी वो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि दोस्तों जो विदेशों में भी ज़्यादा करके आर्क और आर्गन वेल्डर का ज़्यादा करके अभी डिमांड हो रहा है। तो अगर आप एक अच्छे वेल्डर हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आप 2-3 मेटल में क्वालिफाइड है, तो दोस्तों जो आपकी जो सैलरी होगी वो सऊदी में वो कम से कम 1800 दिरहम से स्टार्टिंग सैलरी होगी, और आपको 2500 2600 3000 दिरहम या 3500 दिरहम आपकी सैलरी मिलेगी, वो भी 8 घंटे की सैलरी मिलेगी। दोस्तों ये जो सैलरी होगा कम से कम आपकी स्टार्टिंग सैलरी, मतलब बोले तो 38,000 से लेके और 1-1 लाख रुपए तक आपकी सैलरी होगी। ये इस पे एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, उसके बेस पे आपकी सैलरी लेगी। फिर भी अगर आपके पास गल्फ का एक्सपीरियंस नहीं रहता है, आपके पास इंडिया का एक्सपीरियंस रहता है, अगर आप आर्क आर्गन वेल्डर हैं, तो जो आपकी सैलरी होगी वो कम से कम 40,000 या 35,000 स्टार्टिंग सैलरी आपको वहाँ पे सऊदी अरब में मिल जाएगी। वैसे ही मिग वेल्डर की बात करें तो मिग वेल्डर की कुछ ज़्यादा खास सैलरी नहीं होती है, तो वैसे ही मिग वेल्डर का भी 1500 से 1600 सऊदी रियाल सैलरी मिल जाएगा। दोस्तों विदेशों में यही सैलरी मिलता है, आर्क आर्गन वेल्डर का या आर्क वेल्डर का या मिग वेल्डर का, तो विदेशों में यही सैलरी मिलता है वेल्डर। दोस्तों ये जो सैलरी मिलता है वो अच्छे वेल्डर का मिलता है, जो वेल्डर टेस्ट क्वालिफाइड होते हैं, उनके पास सर्टिफिकेट होता है क्लाइंट का, और वो 100% RT मारते हैं। तो ये सब
वेल्डर को इतना सैलरी मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि जो गेट ग्रिल मारेंगे उनको भी इतना सैलरी मिलेगा। तो दोस्तों उनका सैलरी इतना नहीं मिलेगा। ये जो वेल्डर होते हैं वो अच्छी तरीके से काम को सीखते हैं, और काम सीखने के लिए वो अपना 2 या 3 साल का 1 साल का समय देते हैं, सीखते हैं, उसके बाद से एक्सपीरियंस लेके फिर जाते हैं, तब जाके उनकी सैलरी लाखों में होती है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि वेल्डिंग का काम कैसे सीखा जाता है, और कौन से वेल्डर को कितना सैलरी मिलता है, और इंडिया में वेल्डर को कितना सैलरी मिलता है, और विदेशों में वेल्डर को कितना सैलरी मिलता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी वैकेंसी देखना है तो मैं अपने यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में मैं डेली का 10 वैकेंसी पोस्ट करता हूं। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी होती है वो ज़्यादा करके यूरोप कंट्रियों का वैकेंसी होती है, और ये बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों की वैकेंसी होती है। दोस्तों मैं सुबह में 5 वैकेंसी पोस्ट करता हूं, और शाम को 5 वैकेंसी अपने यूट्यूब कम्युनिटी पे पोस्ट करता हूं। तो अगर आपको भी देखना है तो आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट को चेक कर सकते हैं।